अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है वाइल्ड एंड टोबैको बाय अमीर। 75 ml का जूस है इसमें और एक्सट्रेट परफॉर्म कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन यूएई। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉटल किस टाइप की है। पेरिस कॉर्नर एक यूएई बेस्ड फेमस फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि पिछले 30 सालों से परफ्यूम ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेस और इवन कॉस्मेटिक्स में भी काम कर रहे हैं। और इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस ना सिर्फ यूएई बल्कि यूके, यूएसए और अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में सेल हो रही हैं और अच्छी क्वालिटी और मुनासिब कीमत की वजह से पसंद भी की जा रही है। और इस हाउस ने अपनी प्राइस, प्रेजेंटेशन और क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हुए अपने सब ब्रांड्स भी लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें से पॉपुलर नाम ऑटोबायोग्राफी, पेंडोरा सेंट्स, नॉर्थ स्टैग, मॉन्स्टर सीरीज, मिनिस्ट्री ऑफ वूड, प्रिवेजारा, किलर रूथ और ये अमीर सीरीज है। और ये तमाम सब ब्रांड्स वर्ल्ड के बेस्ट सेलर डिजाइनर और नीश फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं, जिनमें ज्यादातर बॉक्स और प्रेजेंटेशन से लेकर बॉटल तक को ओरिजिनल की तरह बनाते हैं, या कई बार फ्रेग्रेंसेस को ऐसा नाम दे देते हैं जिसे देखते ही मालूम हो जाता है कि ये किसका क्लोन है। अमीर का मतलब होता है चीफ, रूलर, गवर्नर या सरदार। ओके, सो हियर्स द बॉटल। अपनी प्राइस के हिसाब से काफी खूबसूरत बॉटल है। इस फ्रेग्रेंस के नाम के अलावा बॉटल के लुक्स और थीम से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये किसका क्लोन है। बॉटल के फ्रंट पर एक मेटल प्लेट है जिस पर इस सीरीज का लोगो अमीर और वाइल्ड एंड टोबैको मेंशन है। बॉटल के बॉटम पर एक स्टिकर है जिस पर अमीर, एक्सट्रेट डे परफ्यूम और पेरिस कॉर्नर मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल टू हैवी वेट प्लास्टिक का कैप है इसका। कैप का टॉप सेंटर मेटल का है जिस पर अमीर सीरीज का लोगो है। कैप सिर्फ अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आकर फिट बैठती है, मगर बॉटल काफी हैवी है, सो कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, और मैंने अब तक इस हाउस की एक ही फ्रेग्रेंस का रिव्यू शेयर किया है जो कि आपको इस चैनल पर पेरिस कॉर्नर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस की रिव्यू शेयर करूंगा जो कि आपको इस चैनल पर पेरिस कॉर्नर की इसी ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फ्रेग्रेंस के नोट्स इसके बॉक्स पर भी मेंशन है, जिसमें टॉप नोट्स में सिनेमन, ऊद, इंसेंस, सैफरॉन, नटमेग, ग्रीन एप्पल और व्हाइट पियर है। मिडिल नोट्स में पचूली और जैस्मिन है और बेस नोट्स में टोबैको, वेनिला, एम्बर, सैंडलवुड, ग्वाइकवुड, मस्क और वेटिवर है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको हल्के से सिनेमन के नोट के साथ सैफरॉन, स्वीट और स्पाइसी नटमेग और ना होने के बराबर ऊद का नोट फील होगा। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस और भी ज्यादा वार्म, रिच, स्मोकी या इंसेंसी हो जाती है। और इस फेज में आपको सैफरॉन के नोट के साथ स्वीट और स्पाइसी नटमेग, ऊद, वेनिला और एक स्ट्रॉन्ग, रिच और रिफाइंड पाइप टोबैको का नोट फील होगा। 3 से 4 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको एक स्ट्रॉन्ग पाइप टोबैको के नोट के साथ वेनिला, ड्राई वेटिवर और हल्के से सैंडलवुड के नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक वार्म, स्पाइसी, स्वीट, वुडी, ऊद, एम्बर और टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस के रिव्यू की सजेशन आप में से पहले एक और उसके बाद लगातार 3 और फ्रेंड्स ने दी थी, और मुझे भी यही लग रहा था कि मेरी पर्सनल मसरूफियात और बाकी के सजेशंस को फुलफिल करने के चक्कर में मैंने अब तक इस हाउस की सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस का रिव्यू शेयर किया है। सो जल्दी मैं इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है वो आप सब समझ गए होंगे। ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस का डीएनए लव और हेट एट फर्स्ट स्निफ के नाम से काफी ज्यादा मशहूर है, मगर मैं इस फ्रेग्रेंस के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपको टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के अलावा स्ट्रॉन्ग, मिस्टीरियस और बोल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है और आपने अब तक इस डीएनए को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप सुनी सुनाई बातों में आकर एक बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन है वो 10 में से 7 या 8 लोगों की फेवरेट है। इवन के कुछ टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ऐसी भी होती हैं जो कि अक्सर टोबैको नोट पसंद करने वालों को भी समझ नहीं आती, मगर इस फ्रेग्रेंस में एक पाइप टोबैको के नोट को कुछ रिच और अट्रैक्टिव नोट्स के साथ ब्लेंड करके हमेशा याद रखने वाली फ्रेग्रेंस बनाया गया है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस है, सो 25 प्लस किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक फॉल और विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है जो कि दिन से ज्यादा शाम या रात में अच्छी लगती है। आप इसे आउटडोर और ओवर स्प्रे किए बिना इंडोर्स में वेयर कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस ऑफिस एनवायरनमेंट या कॉलेज बॉयज के लिए नहीं है। उसके अलावा आप इसे किसी भी पार्टी या फॉर्मल ओकेजन्स पे वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 6 से 7 स्प्रे वेयर करने पर 1.5 से 2 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा या आपके अराउंड एक आर्म लेंथ के बराबर सेंट बबल और इवन के सेंट्रेल्स भी क्रिएट करती है, और 6 से 8 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस फ्रेग्रेंस की प्राइस ऑनलाइन चेक करने पर काफी ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी लोकल स्टोर या लोकल सेलर से बाय करेंगे तो आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी 75 ml की प्राइस 5000 से 5500 के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी एरोमेटिक ड्रग नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10।
और अब बात कर लेते हैं कि ये फ्रेग्रेंस किसका क्लोन या किससे इंस्पायर्ड है। सो ये फ्रेग्रेंस 70 to 80% रेड टोबैको बाय मंसेरा का क्लोन है और ये 70 to 80% का मार्जिन मैंने इसलिए दिया है कि जो डेप्थ, इंटेंसिटी और प्रोजेक्शन ओरिजिनल रेड टोबैको बाय मंसेरा में मिलती है वो इस फ्रेग्रेंस में थोड़ी सी टोन डाउन है। और इसकी बहुत बड़ी वजह इसकी रेड टोबैको से 4 या 5 गुना कम प्राइस है और दूसरी वजह यह है कि इसे रेड टोबैको की डीएनए को थोड़ा सा लाइट और एक्सेप्टेबल बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्रेग्रेंस को एंजॉय कर सकें। उसके अलावा इस फ्रेग्रेंस की प्रोजेक्शन ओरिजिनल रेड टोबैको से काफी कम है, मगर उसके बावजूद ये एक बीस्ट मोड और काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करती है। उसके अलावा अगर रेड टोबैको और इस फ्रेग्रेंस की लाइकेबिलिटी की बात करें तो जिन्हें रेड टोबैको स्ट्रॉन्ग लगती है उन्हें ये फ्रेग्रेंस काफी बैलेंस लगेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।